देखिए, आप पंत की परफॉर्मेंस देख लें, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे। वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली। मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। वो तो मिरेकल बच्चा है। तकरीबन 2 बरस के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी, और वापसी भी सेंचुरी के साथ। इस परफॉर्मेंस के बाद ऋषभ पंत की तारीफ किसने नहीं की, मगर जो अल्फाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने यूज किए, वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने बेहद तारीफ की ऋषभ पंत की, और उन्होंने एक खास बात की कि वो मेरिकल किड है। वसीम अकरम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन। पंत को कहा कि वो सुपर ह्यूमन है। फिर वो वापस आता है और अपने पहले ही टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में बेहतरीन किस्म की सेंचुरी स्कोर करता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई वो फाइटर है। वो फाइटर है। उस फाइटर को जैसे अरीना में आकर मौका मिला दोबारा से अपना स्किल सेट दिखाने का, तो उसने दिखाया, और उसने तगड़ा किस्म का दिखाया। He is special, and especially what he's been through in that horrific accident. उसके बाद कम बैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा। That's a story to be told for the generations to generations. फिर वसीम अकरम ने बताया कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम पाकिस्तान में बहुत परेशान थे। मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी ऋषभ पंत को लेकर, और हमें वरीड था कि यार कितना अच्छा बड़ा क्रिकेटर है और एक हादसे से वो गुजर रहा है। और वसीम अकरम ने कहा कि फिर दोबारा जब ये क्रिकेट में वापसी हुई है तो कमाल हुई है। और वसीम अकरम इसलिए भी इंप्रेस हैं कि वो बहुत ब्रेव क्रिकेटर हैं कि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, हम पाकिस्तान में बड़े परेशान थे, लेकिन द वे दिस यंगस्टर्स स्टेज कम बैक, इट शोज ही इज अ सुपर ह्यूमन। ये कौन कह रहा है? ये दुनिया क्रिकेट का सुल्तान ऑफ स्विंग। रिमार्केबल जॉब है यार। वो फाइटर है ऋषभ पंत, ऑनेस्टली फाइटर है। और वो जो दिल्ली का एक टिपिकल एटीट्यूड है ना, वो उसमें नजर आता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश के खिलाफ ऋषभ पंत की शानदार प्रदर्शन को देखकर वसीम अकरम दीवाने बन चुके हैं, और वसीम अकरम ने कहा ऋषभ पंत एक मिरेकल चाइल्ड है। और इस तरीके की कमबैक ऋषभ पंत से हम तो उम्मीद नहीं लगा रहे थे, लेकिन जिस तरीके की कमबैक ऋषभ पंत ने करके दिखाया, वो अपने आप में ही एक सुपर ह्यूमन है, सदियों में एक है। और इसकी जो लाइफ स्टोरी है, जैसे कि वो एक्सीडेंट के बाद कमबैक किया, और लोग बोल रहे थे कि सिर्फ सिंपैथी के लिए इसको जगह दिया जा रहा है टीम में, लेकिन वो शतक के बाद जिसने बांग्लादेश के खिलाफ पंत ने भी प्रूव कर दिया, तो इसकी स्टोरी यंगस्टर को बताना चाहिए। और वसीम अकरम ने कहा इस जैसा बल्लेबाज मैंने बहुत ही कम देखा है, और ऋषभ पंत एक एग्जांपल है यंगस्टर के लिए। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया भी शॉक्ड है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। तकरीबन 2 बरस के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी, और वापसी भी सेंचुरी के साथ। इस परफॉर्मेंस के बाद ऋषभ पंत की तारीफ किसने नहीं की, मगर जो अल्फाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने यूज किए, वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने बेहद तारीफ की ऋषभ पंत की, और उन्होंने एक खास बात की कि वो मेरिकल किड है। और उन्होंने बोला कि ये नौजवान नस्लों को बताना चाहिए, ये एग्जाम्पल देकर ऋषभ पंत की, कि आप पर कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, आप कितने ही गिर क्यों ना जाएं, आप कितने ही बुरे टाइम से क्यों ना गुजर रहे हो, आप दोबारा वापसी कर सकते हैं, जैसे ऋषभ पंत ने की। फिर वसीम अकरम ने बताया कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम पाकिस्तान में बहुत परेशान थे। मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी ऋषभ पंत को लेकर, और हमें वरीड था कि यार कितना अच्छा बड़ा क्रिकेटर है और एक हादसे से वो गुजर रहा है। और वसीम अकरम ने कहा कि फिर दोबारा जब ये क्रिकेट में वापसी हुई है तो कमाल हुई है। और वसीम अकरम इसलिए भी इंप्रेस हैं कि वो बहुत ब्रेव क्रिकेटर हैं। वसीम अकरम ने कहा कि जिमी एंडरसन को जो बल्लेबाज सामने खड़े होकर नहीं सही तरह से खेल पाते, उनको रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, पैट कमिंस को रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर जिस तरह उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, जिस तरह उन्होंने बारियां ली थी, वो अपने आप में एक मिसाल है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि आईपीएल के अंदर ऋषभ पंत जब वापस आए हैं तो 40 या 44 की एवरेज के साथ उन्होंने बैटिंग किया, 446 यानी 446 उन्होंने रन किए, 155 की स्ट्राइक रेट थी उनकी। पूरा डाटा वसीम अकरम ने साथ रखा हुआ था। तो ये उन्होंने बोला कि ये उनकी परफॉर्मेंस है कि इतने लंबे क्रिकेट गैप के बाद आप आते हैं, और आते ही आप फिर दोबारा से वैसे ही होते हैं जैसे आप पहले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, और ब्रेव तो वो है ही, जो वसीम अकरम ने भी इस पर बात की है। और ऋषभ पंत इस बीच में बहुत चीज़ें बड़ी बड़ी मिस भी की हैं ऋषभ पंत ने, जैसे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया 2023, 2024 इंग्लैंड वाली सीरीज, 2023 WCL फाइनल जो था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था, वो उन्होंने मिस किया था। और अब दोबारा वापसी हुई है ऋषभ पंत की। और आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके बीच में जो चल रहा था, इससे पहले एक आधे विकेट कीपर इंडिया ने और भी शायद जोरल थे, वो आजमाए, KL राहुल अब भी टीम के अंदर खेल रहे हैं, मगर एक स्टार क्रिकेटर हैं। वो वापस आए हैं इसलिए नहीं कि उनके नाम की रेपुटेशन उनको साथ वापस लेके आई है, उनकी परफॉर्मेंस भी उनको साथ में वापस लेके आई है। तो दोस्तों ये वसीम अकरम है जो बहुत तारीफ कर रहे हैं ऋषभ पंत की, और उनको बहुत इंप्रेस किया है। मुझे लगता है कि किसी भी देश का क्रिकेटर क्यों ना हो, अगर कोई बहादुर होता है और खासकर जो गिरकर उठता है, उसकी सभी तारीफ करते हैं कि यार मतलब ये एक के एग्जाम्पलरी क्रिकेटर है, जिसको आप बतौर
मिसाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से लोग शायद ये कहेंगे कि ये अपने घर के अंदर खेले हैं और बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं, फिर आ जाकर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था और हमारा कोई भी क्रिकेटर इस तरह दिलेराना इनिंग्स नहीं खेलेगा। और मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि बांग्लादेश के इस बॉलिंग अटैक को आप के छोटी टीम का बॉलिंग अटैक नहीं कह सकते, खासकर नाहिद राना जो हैं उनके। आप एक चीज़ समझिए कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी जब वो आए थे तो सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने नहीं ली थी, मगर जिस तरह उनका पेस बल्लेबाजों को डरा रहा था और बहुत से लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज उनके सामने ठीक ठाक मुहतात हुए थे। मगर नाहिद राना को जिस तरह ऋषभ पंत खेले थे, अटैकिंग गेम खेले थे, वो भी अपने आप में एक एग्जाम्पल थी। और अब दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने कानपुर के अंदर खेलना चाहिए और उसके अंदर भी ऑलरेडी ऋषभ पंत मौजूद हैं और दूसरी इनिंग ये सब तारीफें समेटने के बाद ऋषभ पंत कैसा खेलेंगे वो उनके ऊपर नजर जरूर रहेगी। मगर सबसे ज्यादा नजरें उनका टूर टू ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि लगातार 2 बार वहां पे सीरीज इंडिया जीत चुका है और ये अब तीसरी सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत बहस हो रही है, एक्चुअली में वसीम अकरम रहते भी वहीं पर ही हैं और इस कॉन्टेक्स्ट पे भी लिया जा रहा है कि वसीम अकरम बेसिकली ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड को वार्न कर रहे हैं कि फिर दोबारा से पंत आ रहे हैं, वही पंत जिन्होंने गाबा में ऑस्ट्रेलिया का गुरूर खाक में मिलाया था। वसीम अकरम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन। पंत को कहा कि वो सुपर ह्यूमन है। जब वो एक्सीडेंट से वापस आया, कोई भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दुनिया के किसी कोने में कोई भी ग्रेट्स की टीम बनाता है तो वसीम अकरम उसमें मौजूद होता है। वो कहते हैं जी कि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ हम पाकिस्तान में बड़े परेशान थे। वी वर वेरी वरीड अबाउट ऋषभ पंत्स हेल्थ, हिज सेफ्टी, लेकिन द वे दिस यंगस्टर्स स्टेज कम बैक, इट शोज ही इज अ सुपर ह्यूमन। ये कौन कह रहा है? ये दुनिया क्रिकेट का सुल्तान ऑफ स्विंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट। एज ए क्रिकेटर वसीम अकरम पे कोई डाउट कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। वसीम अकरम कह रहे हैं ऋषभ पंत सुपर ह्यूमन है। और है, देखिए इतनी जल्दी पहले ही टेस्ट मैच में, कम बैक में, दूसरी इनिंग में बड़ा 100 मार देना, ये सुपर ह्यूमन ही कर सकता है, ये आम आदमी नहीं कर सकता। ये बात सच है, सच है, सच है। वो तमाम लोग जो ऋषभ पंत की वापसी के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम में सवाल कर रहे थे कि यार ऋषभ पंत को टू अर्ली आपने ले लिया, अभी ताज़ा वापस आया है, फिर वो वापस आता है और अपने पहले ही टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में बेहतरीन किस्म की सेंचुरी स्कोर करता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई वो फाइटर है, वो फाइटर है। उस फाइटर को जैसे अरीना में आकर मौका मिला दोबारा से अपना स्किल सेट दिखाने का तो उसने दिखाया और उसने तगड़ा किस्म का दिखाया। लेकिन रोहित न्यू के ऋषभ ने क्या करना है क्या नहीं हुआ आप देख लें। ऋषभ साहब सेकंड इनिंग में ब्रिलियंट किस्म की 100 मारी है 85 के स्ट्राइक रेट से, टिपिकल ऋषभ नॉक, आते साथ ही मार धाड़ चालू। और ऋषभ का अगर आप टेस्ट कैरियर उठाकर देखें, ऋषभ के 33 टेस्ट मैचेस हैं, 2271 रन है, 43.6 की बैटिंग एवरेज है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन और 500 हैं, 11 50s हैं। तमीम इकबाल ने ऋषभ के ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि तमीम को ये लगता है कि ऋषभ पंत एट दी एंड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाला बैट्समैन बन जाएगा, या इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाला विकेट कीपर बैट्समैन बन जाएगा। ये तमीम इकबाल के वर्ड्स हैं, उन्होंने कमेंट करते हुए ऋषभ पंत के बारे में कहा था। और वो ऋषभ पंत जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि 500 टेस्ट क्रिकेट में है, एक जिसे कहते हैं ओडीआई क्रिकेट में 600 हो चुकी हैं, 16 और 3 19 इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में 50s हैं। और ऋषभ पंत जिस किस्म का करैक्टर है, मतलब जिस तरीके से वो टीम के हर बंदे के साथ लगा रहता है, वो जिसे कहते हैं स्टंप माइक्स के पीछे से वो पूरी की पूरी टीम को उठाकर रखता है। रोहित को तो इतना बोलना ही नहीं पड़ता, रोहित का तो कभी कभार बीच में आपको गार्डन वाली लाइन मिल जाएगी या कुछ और मिल जाएगी। मेनली आप देखें टेस्ट क्रिकेट में तो जो ऋषभ है उसने पूरी टीम को ना वो बार बार टेस्टर लगाता रहता है, बॉलर को फलाना फील्डर टिमकाना फील्डर, हर बॉलर के साथ वो इंगेज हुआ होता है। अब आप सोचें कि आपके पास एक टीम में एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी ऑलमोस्ट 45 की बैटिंग एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, वो बिहाइंड द विकेट्स बेहतरीन है, कैचिंग, स्टंपिंग, अलर्ट रखना टीम को, बैट जो ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाकर रखना, वो तो ओपोनेंट्स के साथ भी गपशप लगा रहा होता है। तो एक फुल पैकेज जो आपको विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर चाहिए होता है ना, फुल पैकेज, ऋषभ पंत आपको वो प्रोवाइड करता है। और रिमार्केबल जॉब है यार, और फाइटर है ऋषभ पंत, ऑनेस्टली फाइटर है। और वो जो दिल्ली का एक टिपिकल एटीट्यूड है ना वो उसमें नजर आता है। पंत ने ना अपना ह्यूमर भी बरकरार रखा है, अपनी हम्बलनेस भी बरकरार रखी है। ये एटीट्यूड होने के बावजूद भी वो अपनी रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज समथिंग जो उसे बहुत डिफरेंट बनाती है, बहुत डिफरेंट।
दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वसीम अकरम जिसकी तारीफ करते हैं वो वहां पर ओवर एक्टिंग नहीं करते, कह सकते हैं कि भाई वो जेन्युइन तारीफ करते हैं, वो वहां पर किसी खिलाड़ी की ऐसे तारीफ नहीं कर देते। तो इसलिए ये मतलब वसीम अकरम की बात में वैल्यू होती है। तो उन्होंने जैसे कहा कि द वे मतलब ऋषभ पंत हैज कम एंड जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया अपने जो एक्सीडेंट के बाद और जिससे उभरा, उनको बहुत मतलब साल भी नहीं लगे कि और कोई प्लेयर होता तो उसको शायद कमबैक हो ही नहीं पाता, लेकिन ऋषभ पंत के पास जो मतलब उम्मीद थी, उनके दिल में जो जज्बा था कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं फिर से इंडियन टीम में आऊंगा, तो वही जो एक यंगस्टर के अंदर होता है कि भाई मैं सब कुछ करके दिखा सकता हूं, तो वही जज्बा जो ऋषभ पंत में था उन्होंने वो करके दिखाया। और टिपिकली एक इंडियन माइंडसेट जो है, नेवर गिव अप माइंडसेट वाला हर एक इंडियन रहता है, इंडियन यंगस्टर, वो उसमें दिखाया जाता है ऋषभ पंत के अंदर। तो ऋषभ पंत ने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो कुछ ही लोग कर पाते हैं जिंदगी में, और जिस तरीके से ऋषभ पंत फिर से वही ऋषभ पंत बनकर आ चुके हैं, तो जितनी भी तारीफ किया जाए उतनी कम है इतनी बड़ी एक्सीडेंट के बाद। तो इसीलिए वसीम अकरम ने उनकी जमकर तारीफ की और पाकिस्तान मीडिया भी उनकी इस पारी को और ऋषभ पंत की वापसी को सराह रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।